हेलो दोस्तों। तो मेरी इस यूट्यूब लारावेल की सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लारावेल में फॉर्म वैलिडेशन कैसे होते हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट में कभी काम किया हो तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी फॉर्म मीन्स बनाते हैं तो हम उसमें कुछ वैलिडेशन लगाते हैं, है ना। कि जैसे कि अगर मान लो कोई रजिस्ट्रेशन बना रहा है तो नेम जरूरी है, ईमेल मैंडेटरी है, यूनिक है। तो ऐसी फॉर्म वैलिडेशन हम लारावेल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हम आप लोग मीन्स हम लोग जो जेएस में वैलिडेशन लगाते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड। लेकिन हम इसमें लारावेल के में देख रहे हैं तो वो वैलिडेशन सारे आपके सर्वर साइड पर चलने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो अभी हम पहले थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, फिर उसका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बना रखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये मैंने लिख रखा है वैलिडेशन वाया। अब देखो लारावेल में अगर आपको वैलिडेशन करोगे तो आपके उसमें दो फायदे हैं। एक तो ये है कि वो सर्वर साइड पर वैलिडेट होगा। अगर किसी ने आपकी ब्राउज़र पर आपकी अगर जेएस को डिसेबल कर रखा है तो वो आपका उससे आपको कोई रुकेगा नहीं फॉर्म, क्योंकि वो सर्वर साइड है। क्योंकि अगर आप लारावेल में कोई भी फॉर्म वैलिडेशन बनाओगे तो वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा। तो आपका फॉर्म भी सिक्योर होगा और आपको जेएस पर डिपेंडेंसी भी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो लारावेल में आपको अगर फॉर्म में वैलिडेशन लगाने हैं तो लारावेल में फॉर्म में वैलिडेशन लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि वैलिडेशन वाया रिक्वेस्ट क्लास। वैलिडेशन वाया रिक्वेस्ट क्लास मतलब ये होता है कि आप एक क्लास बना दोगे और एक क्लास बनाने के बाद उसमें आप अपना वैलिडेशन लगाओगे और उस वैलिडेशन में अपनी सारी चीज़ें डिफाइन कर दोगे जिस जिस फॉर्म पे हो। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनलाइन लगा दो, जैसे ये लिखा हुआ है ना कि इनलाइन। तो इनलाइन का मतलब ये होता है कि आपको कोई क्लास व्लास नहीं बनानी है। जहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो रहा होगा वहीं पे एक वैलिडेटर एक मेथड होती है, उसमें आपको रूल डिफाइन करने होते हैं। तो रूल डिफाइन करने के तरीके दोनों में सेम होते हैं, लेकिन बस इसमें ये होता है कि रिक्वेस्ट बाया मीन्स अगर रिक्वेस्ट क्लास बनाओगे तो आपका थोड़ा सा मीन्स कोड क्लीन रहेगा, क्योंकि आपकी जो वैलिडेशन के रूल हैं वो बिल्कुल अलग जगह होंगे, है ना। तो हम इस वीडियो में इसी को देख रहे हैं। वो अगर आप ए वाला कर लोगे तो इसको आप 101% आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ एक मेथड का खेल है ना। इसमें थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है तो हम इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इस मीन्स अगर रिक्वेस्ट क्लास को फॉलो करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक रिक्वेस्ट क्लास बनानी पड़ती है। तो उसकी कमांड ये होती है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो उसकी एक कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट, है ना। ये आपका वो है और ये आपकी जो है कि जो आपको क्लास बनानी है, ये आप कोई भी नाम रख सकते हो। इस पर कोई आपके वो नहीं है कि आपको यही फुल नाम रखना है। जो भी आप रखोगे उसको आप यूज कर लोगे। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है कि आपको क्रिएट फॉर्म रिक्वेस्ट क्लास। दूसरा रूल ये होता है कि आपको वो डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मान लो हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें जैसे ही आप एक क्लास बनाओगे तो आपकी वो एक किस डायरेक्टरी में बना देगा, यहाँ पे ऐप के अंदर HTTP के अंदर, यहाँ पे HTTP के अंदर एक यहाँ पे ये आपका एक रिक्वेस्ट, अभी देखो फोल्डर है नहीं है, अगर आप देख रहे होगे तो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट फोल्डर बना देगा। उस रिक्वेस्ट में आपकी एक कॉन्टेक्टर्स फाइल बना देगा। उसमें होती कितनी मेथड है, उसमें 3 मेथड बनेंगी। 3 मेथड पे हमें काम करना पड़ेगा। पहली होगी ऑथराइज, दूसरी होगी रूल और तीसरी होती है मैसेजेस। मैसेजेस इस वजह से होती है कि अगर आपको कोई कस्टम मैसेज कराना है तो आप उसको रिटर्न करा सको। अगर आप मैसेजेस नहीं डालोगे तो वो बाय डिफॉल्ट मैसेज उठा के दे देगा। ठीक है गाइज, तो ये उसके 3 ही स्टेप हैं। मीन्स पहले स्टेप ये है कि आपको एक क्लास बनानी, दूसरे में रूल डिफाइन करना, तीसरा आपका ये स्टेप है कि आप जब मीन्स जो आपका ब्लेड होता है आपको उसमें वो एरर मैसेज डिस्प्ले कराना होता है ना। क्योंकि आप जब आप हैंडल कर लोगे तो कहीं ना कहीं तो यूजर को मैसेज दोगे ना। तो यही मैंने लिखा है तीसरा स्टेप, यूज द फॉर्म रिक्वेस्ट इन कंट्रोलर एंड थर्ड स्टेप कहाँ गया है, इसमें थर्ड स्टेप मैंने डिफाइन वैलिडेशन रूल, और हाँ तीसरा स्टेप ये है। और चौथा स्टेप ये है कि मतलब आपको जो ये मैंने बाद में लिखा है तीसरा स्टेप ये वाला, या तो आप इससे आप अपना वैलिडेशन लगाओ। तो तीसरा स्टेप ये है कि आपको वो जो आपने मैसेज आपको मिलेंगे वो आप प्रिंट करा दोगे, है ना। तो ये देखो आपको एक एरे मीन्स एरर्स आपको एक ऑब्जेक्ट देता है लारावेल, ये प्री डिफाइन है। ये वेरिएबल आपका, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये आपको कोड लिखना ही लिखना है।
है ना, एरर्स करके आप उसकी मीन्स मैसेज प्रिंट करा दोगे। अगर आपको आया हो समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना प्रोजेक्ट का वो पाथ दिल खोल लिया है जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है। तो ये अभी के लिए मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लारावेल प्रोजेक्ट। यहाँ पे अब पहला स्टेप हम करते हैं, अपनी एक रिक्वेस्ट क्लास बनाते हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट दूसरे मीन्स टर्मिनल पे चला भी रखा है, तो आप देखोगे कि हमारा फॉर्म ये है, हम इस फॉर्म के लिए कोडिंग कर रहे होंगे। इसमें हम क्या वैलिडेशन लगाएंगे, अभी इसके लिए इसमें हम सिंपल वैलिडेशन लगाएंगे कि नेम हमारा रिक्वायर्ड होगा। अभी अगर आप देखोगे तो ये चल नहीं रहा होगा, अभी इसमें एरर आ रही होगी क्योंकि अभी हमने कुछ वैलिडेशन नहीं लगाया, अभी ये सिंपल सा है। अभी हमने इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कोड नहीं किया। अगर आप देखोगे कि ये राउट से हमने एक कॉन्टेक्टस फोल्डर में एक कॉन्टेक्टस बिलेट बना रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ व्यू के अंदर, ये वाला है ना, तो इसमें अगर आप देखोगे बन लगा दोगे तो यहाँ पे आपको बन लग के आ जाएगा। तो ये वाला अपना फॉर्म है। तो अगर आपको इस वाला फॉर्म में अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरी लास्ट की वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, तो उसमें मैंने ये फॉर्म बनाया है। अगर नहीं भी आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक सिंपल सा ये फॉर्म है HTML का, अभी इसमें कुछ ऐसा डायनेमिक कोड नहीं है। उसमें हमने केवल बस नेम डिफाइन कर रखी और बेसिक HTML, और इस फॉर्म को हमने यूज कर रखा है यहाँ से बता रखा है कॉन्टेक्टस फोल्डर में। तो हमारा कॉन्टेक्ट ये हो गया और ये वाला बिलेड, और एक रूट है जिसमें हमने ये डिफाइन कर रखा है कि कॉन्टेक्टस अगर ऊपर से हो तो हमारी ये वाली मेथड कॉल हो, शो वाली। ठीक है, तो चलो अब हम अपना बनाते हैं, अपनी एक रिक्वेस्ट क्लास बनाते हैं, उसके बाद हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बनाते हैं PHP, पहली कमांड है हमारी PHP आर्टिसन और मेक, और यहाँ पे देंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद हम देंगे अपनी रिक्वेस्ट कंट्रोलर। मीन्स जो भी आपको नाम देना है आप वो नाम दे सकते हो। तो मैं दे देता हूँ कॉन्टेक्ट अस होम रिक्वेस्ट। इससे आपका क्या होगा कि आपका कोड ना सारा क्लीन एंड नीट रहेगा, क्योंकि ये सारे वैलिडेशन आप अलग क्लास में डिफाइन करोगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा कि मतलब आपको उसमें अलग देखो। अगर आपने ये मैंने जैसे ही कमांड चलाई, अभी इसमें एक फोल्डर नहीं था ना रिक्वेस्ट, अभी रिक्वेस्ट आ गया। ये आपको अगर इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कोड मिलेगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑथराइज। बाय डिफॉल्ट यूजर ये ऑथराइज फॉल्स होता है, तो आपको इसे ट्रू करना होता है कि जिससे इसका मतलब ये होता है कि आपकी ऑथराइजेशन चले। दूसरा रूल होता है, और तीसरा आपका मैसेज है अगर आपको मैसेज कस्टमाइज करना है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। ये हो गया रूल। अब इसमें क्या होता है कि आप अगर देखोगे कि ये नेम स्पेस क्रिएट करता है। जब भी आप कोई क्लास लारावेल में बनाते हो तो एक एक पर्टिकुलर नेम स्पेस में जाता है। तो ये किस नेम स्पेस में, रिक्वेस्ट। तो अगर ये वाला यूज करना होगा यहाँ पे अपना कॉन्टेक्टस इस वाली फॉर्म पे, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इसको, है ना। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ HTTP और कॉन्टेक्टस है अपना, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर, अब इस वैलिडेशन को अगर हमें इस फॉर्म पे लगाना होता है, तो अब हम फॉर्म का सबमिट का कोड करेंगे, तो हम एक अलग से राउट बना लेंगे, सबमिट कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये वाला भी कोड हटा देंगे क्योंकि हम लोग अभी ये स्पेलिंग गलत हो गई है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी इसमें हम वहाँ से फॉर्म को सबमिट करेंगे और इस वाली मेथड में कॉल कराएंगे। तो अब इसका एक राउट भी बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अभी ये केवल गेट वाला राउट है, पोस्ट का नहीं है, क्योंकि हमारा ये पोस्ट होगा। तो मैं एक बना लेता हूँ, और इसका मेथड का नाम क्या है अपना, मैंने रखा हुआ है कॉन्टेक्टस में सबमिट कॉन्टैक्ट, है ना। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक सबमिट कॉन्टैक्ट, और इसका मैं एक नाम डिफाइन कर देता हूँ, सेव कॉन्टैक्ट। अगर किसी को नहीं पता है कि ये नेम क्या होता है, तो हम जब राउट में जो नेम डिफाइन करते हैं तो इस नेम से हमें फिर ये नेम यूज नहीं करना पड़ता है जब भी हम देंगे। तो अभी देख लो, अभी के लिए आप देखोगे कि मैं अगर एक कॉन्टेक्टस फॉर्म में आऊँगा तो यहाँ पे हमें एक एक्शन देना पड़ता है। आपने अगर कभी फॉर्म सबमिट किए हो तो हम इसमें एक इस नेम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लारावेल की मेथड होती है राउट, और उस राउट में आपको ये वाली मेथड देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो अब आपका ये, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो इसने देखो आपका ये राउट बना के दिया होगा। अपना फॉर्म में मैं चलता हूँ, कहाँ पे गया अपना फॉर्म,
यहाँ पे अगर आप देखोगे डिव के अंदर ये देखो ये बना दिया ना कॉन्टेक्टस, तो ये वाला हमारा राउट बन जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर जब हम लारावेल में कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें हमें एक CSRF टोकन यूज करना पड़ता है, तो ये आप लगा लीजिएगा। ये आपका क्या है कि एक टोकन जब जनरेट सेव होगा तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ आपको यूज करनी है। जब भी आप फॉर्म यूज करोगे तो आपको दो चीज़ें लगानी पड़ती हैं कि ये आपको एक तो रूट देना पड़ता है और एक CSRF टोकन यूज करना पड़ता है, जिससे ये फॉर्म सबमिट होने लगेगा। अगर आप देखोगे तो अभी आप देखोगे वैलिडेशन कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुछ वैलिडेशन दिए ही नहीं है। और एक फ्रेंड अभी रिक्वेस्ट गेट है तो हम इसको भी चेंज करेंगे। हम इससे बोलेंगे कि हमारी मेथड जो होगी वो पोस्ट होगी, है ना। फॉर्म मोस्टली आप पोस्ट से ही सबमिट कराते होगे। तो ये वाला काम हो गया हमारा अभी फॉर्म में। अभी हमने वैलिडेशन देखो आपने बनाए हैं, अभी हम लोगों ने वैलिडेशन बनाया लेकिन अभी इस वैलिडेशन को यूज नहीं किया। तो अगर इस वैलिडेशन को अगर चलाना होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो इसको इंजेक्ट करना पड़ता है लारावेल में। तो इंजेक्ट करने के लिए सिंपली होता है डॉलर और यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट। चलो एक वेरिएबल का नाम ही है, कुछ भी दे दो आप, जो भी देना हो वो दे। लेकिन ये वाली आपका वो वाला नाम होगा जो आपने इसमें अपना बनाया होगा, एक क्लास का नाम होगा, है ना। तो पहला स्टेप में हमने ये वाली फाइल बना ली, दूसरे स्टेप में हमने इसको इंजेक्ट कर ली। अब हम रूल डिफाइन करते हैं। रूल गाइज यहाँ पे डिफाइन करने का तरीका मैंने ये लिख रखा है, आप देखो कि यहाँ पे कितने सारे रूल होते हैं। लारावेल ने काफ़ी अच्छा बना रखा है, ये देखो आप सारे रूल होते हैं। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ बेसिक रूल नेम्स इन लारावेल। एरे है, अगर आपको एरे चेक करना है, रिक्वायर्ड चेक करना है। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है, तो हम अभी बेसिक बेसिक यूज कर रहे हैं। अगर आप बेसिक यूज कर मत मीन्स अगर एक दो रूल आप समझ गए तो इसका मतलब आप सारे रूल यूज कर सकते हो, है ना। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो नेम है, ये वाला जो नेम होता है ये फॉर्म का नाम होता है। तो ये वाला जो यहाँ पे अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स में अगर आप फॉर्म में देखोगे तो मैं इस पे रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि नेम कौन सा है हमारा, ये वाला जो भी ये नेम है वो आपको वहाँ पे देना है। तो हमने इससे बोला है कि जो नेम है वो हमारा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। और एक हम लोग ईमेल पे भी वैलिडेशन लगा लेते हैं, हमारे पास हम केवल अभी दो पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, हमारा इस ईमेल का ईमेल हो गया, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ईमेल और यहाँ पे रिक्वायर्ड। एक और यहाँ पे अगर आपको वैलिडेशन लगाना है तो रिक्वायर्ड के साथ साथ आप एक यहाँ पे ईमेल भी वैलिडेशन होता है, जिससे वो क्या चेक करता है कि आपका ईमेल वैलिड ईमेल है या नहीं है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूजर वैलिड ईमेल नहीं डाल सकते, जो हम लोग वो डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने दोनों रूल डिफाइन कर दिए। हमारे रूल क्या है कि नेम रिक्वायर्ड है और ईमेल में क्या है कि ईमेल रिक्वायर्ड है, साथ साथ में ईमेल पे हमारे दो रूल चलेंगे। आपको अगर मल्टीपल रूल लगाने हैं तो आप ऐसे लगा सकते हो पाइप के थ्रू, है ना। तो ये आपके, और अगर और भी फील्डों पे लगाने हैं तो आप और भी फील्डों पे लगा सकते हो, आपको जो भी। बस यहाँ पे केवल मेन तरीका ये है कि आपको इसका ध्यान रखना है कि जो आपका फॉर्म के एलिमेंट का नाम है उस वाले नाम को आपको यहाँ पे यूज करना है, और जो भी रूल बनाने हैं वो आप यहाँ पे रूल बना के उन्हें यूज कर लोगे। ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब हम यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। अब आप देखोगे कि अभी फॉर्म सबमिट भी हो रहा होगा, वैलिडेशन भी चल रहे होंगे, लेकिन हमने वैलिडेशन मीन्स ये वाले वैलिडेशन अगर चल भी रहे होंगे तो आपको कहाँ पता है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अभी हमें हैंडल भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं एक मेथड होती है उसको बताना पड़ता है लारावेल को कि हमारा इस रूल को वैलिडेट करो। अब अगर आप देखोगे ये वाला एक मेथड होती है रिक्वेस्ट वैलिडेट। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट, ये वाला जो नाम होगा वो ये होगा, ये ध्यान रखना, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको हम रिक्वेस्ट वैलिडेट करा रहे हैं, है ना। अब इस रिक्वेस्ट वैलिडेट चलेगा तो ये तो वैलिडेट मेथड आपकी प्री डिफाइंड है, मीन्स ये आपको, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ये वैलिडेट आपकी लारावेल की मेथड है तो इसको चेंज नहीं करोगे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स में आते हैं और अपने मेथड को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे यहाँ पे इस मैसेज के, क्योंकि जो भी मैसेज यहाँ पे आएंगे वो हमें प्रिंट भी तो कराना होगा, भला यूजर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या मीन्स आप एरर दे रहे हो।
तो हम वो उसी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए मैंने कहीं एक जगह अभी लिख रखा है, तो मैं आपको वो कोड समझा देता हूँ टाइम बचाने के लिए। ये देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रखा है लारावेल ने, मैंने ULLI में इसको प्रिंट करा रखा है। जैसे अगर हम मैं आपको समझा देता हूँ इस वाले कोड को, ये कुछ इतना टफ नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इफ अगर एरर्स ऑब्जेक्ट, ये भी प्री डिफाइंड है लारावेल का, ये भी आप ध्यान रखो चीजें कि ये भी लारावेल का प्री डिफाइंड एरर ऑब्जेक्ट है। ये आपको वो एरर सारी दे देगा जो आपके वैलिडेशन में आई होंगी। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर कोई एरर है, अगर वो एरर है तो हम फॉर ईच में उस एरर को प्रिंट करा रहे हैं। एरर रोल में आपको सारी एरर मिल जाएंगी और एक एक करके हम उस एरर को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एंड फॉर ईच। और यहाँ पे जो ये फॉर ईच है इसका वो एंड वाला है ना, क्योंकि हमें फॉर ईच बंद भी तो करना पड़ेगा। तो ये फॉर ईच यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंड इफ हो गया और ये हमारा डिव हो गया और डिव का हमारा मैसेज हो गया, है ना। तो ये हमने इस इफ का एंड इफ ये बंद हो गया। मैं ये वाली भी टाइम एक वीडियो अलग से बना दूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्ट इफ एंड इफ और फॉर ईच कैसे यूज कर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि हम एरर्स में सारी एरर देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे, अब आप इसको सबमिट करोगे तो ये देखो गाइज ये आ गया ना, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर सपोज दैट हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है, और मेल में ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। एक हमने उन लोगों ने ये भी लगाया ना कि वैलिड मेल चाहिए, तो ये तो वैलिड मेल है नहीं है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे अभी ये फॉर्म का शायद ये वाला HTML का जो टाइप है वो ईमेल है, हम यहाँ पे टेक्स्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये HTML का वैलिडेशन चल जाता है यहाँ पे। तो हम लोग अभी फिर से देखते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ विकास और यहाँ पे डालता हूँ विकास। अब आप देख रहे होगे कि ये वाली, ये देखो ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस, है ना। ये वाला मीन्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी ये फॉर्म की जो ओल्ड वैल्यू है हम उनको चेक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको वो वैल्यू अगर यहाँ पे यूज करना है तो आप एक यहाँ पे लारावेल ने वो भी दे रखा है यहाँ पे वैल्यू करके, आप वैल्यू पुरानी वाली जो ओल्ड है उसको एक मेथड होती है ओल्ड, उसके थ्रू आप यहाँ पे करा सकते हो प्रिंट। तो मैं इसमें भी डाल देता हूँ ओल्ड और इसमें भी डाल देता हूँ ओल्ड और यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ। तो ओल्ड से ये होता है कि जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होगे ना, तो उसमें जो फॉर्म की वैल्यू होंगी उस वो ओल्ड क्या है तो वो वाली यहाँ पे आ जाएंगी आपको। यहाँ पे वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग, ये मैं गलत कर रहा हूँ, वैल्यू तो ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये वाला मैं नेम यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब आप अगर देखोगे, ओ सॉरी एक ही कर्ली ब्रेसेस लगा है, ठीक है ये। अब आप देखोगे कि आपकी वैल्यू रीसेट भी हो जाएंगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कुछ डालोगे ना, जैसे ये देखो ये हो गई ना। अब वो क्या कह रहा है कि द ईमेल फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। तो आप यहाँ पे अगर वैलिड दोगे तो आपका ये फॉर्म चल जाएगा। क्यों अब ये इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई वैलिडेशन के बाद कोई अभी सेव का कोड नहीं किया है, हम सेव का कोड कर देंगे तो वो हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि हम इन मैसेज को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे ये वाला मैसेज है, अगर आपको कस्टमाइज करना है, जैसे आपने देखा होगा कि ये तो लारावेल का मैसेज है जो है ना, वो प्री डिफाइंड है। वो मीन्स उसको चेक करता है कि अगर अब आपको इसको मॉडिफाई करना है तो उसका भी एक तरीका होता है। आपको मैसेजेस में आपको वो चेंज करना होता है नेम। जैसे अगर ये आप देखोगे कि आप मैसेज मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था ये वाला, कि अगर आपको कुछ जैसे ये हो गया ना मैसेज, तो मैसेज वाली स्ट्रिंग में आपको रिटर्न कराने पड़ेंगे। तो चलो हम लोग करा देते हैं जल्दी से, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे एक अब आप देखोगे कि मैसेज कोई अभी मेथड नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक मैसेज मेथड बना देंगे तो उसमें ओवरराइड करना पड़ता है। तो हम एक मैसेज मेथड बना देते हैं, यहाँ पे मैसेज और ये वाले पैरामीटर, ठीक है। ये सेम वे में हमें वो डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि ये नेम है तो हमने बताया नेम रिक्वायर्ड का मैसेज क्या आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं, हम अपना नाम डाल देते हैं कस्टम मैसेज, यूजर नेम शुड, जो भी आपको डालना हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। शुड नॉट बी
एम्प्टी। ठीक है, ये तो मैं केवल ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मैसेज डालना चाहते हो। ठीक है, एक तो ये इसका हो गया, नेम का हो गया। अब मैं एक ईमेल का भी डाल देता हूँ और इसका भी डाल देता हूँ ऐसे कॉमा करके। ठीक है, तो ये हमारे कस्टम में कुल मिला के ये हमारी जो मेथड होती है मैसेज, वो कस्टम के लिए होता है। अब नेम के लिए दिया, ऐसे मैं ईमेल के लिए भी रिक्वायर्ड के लिए लगा देता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही मैं एक और मेथड जो है हमारा ईमेल, ये ईमेल का ईमेल हो गया। तो ईमेल सपोज इसमें लिख देता हूँ मैं सिंपल इनवैलिड ईमेल। ठीक है, एक इसमें छोटा सा डाल देता हूँ। अब आप देखोगे कि अभी जो लारावेल में जो मैसेजिंग आ रहे थे, वो क्या आ रहे थे यहाँ पे, वो लारावेल की डिफ़ॉल्ट थी। अब आपने मैसेज के रूल डिफाइन कर दिए, मैसेज डिफाइन कर दिए, तो अब आपके मैसेज आएंगे। देखो, यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अभी भी ये लारावेल का ही ले रहा है, ये क्यों ले रहा है? इसका नाम शायद मैसेजेज होता है। सॉरी गाइज, ये मैसेज होता है ना। तो मैं अब यहाँ पे फिर से करता हूँ। अब मैं ब्लैंक कर दे देता हूँ। देखो, आ गया ना, अपना मैसेज आ गया। यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी। अब मैं अगर नाम दे दूंगा तो अब वैलिड ईमेल के लिए भी देगा। अगर आप देखोगे तो ये कहेगा इनवैलिड ईमेल। अब ये हमारे मैसेज, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर मैसेजेज जब अपना मेथड बना दी, तो आपको सारे मैसेजेस आप डिफाइन कर देना, क्योंकि अब फिर आपकी कस्टम मैसेज चलने लगते हैं। और एक गाइज और कि अगर आपको ये यहाँ पे मीन्स आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे वैलिडेशन अगर हमें एक साथ नहीं कराने हैं, तो अगर आपको एक साथ नहीं भी कराने हैं, आपको कई बार क्या होता है कि हम नीचे कराते हैं, है ना, एरर मैसेज, कि जिस फील्ड का करस्पॉन्डिंग होता है, तो वो भी आप करा सकते हो। वो कोई मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप अगर यहाँ पे जाओगे तो मैंने वो भी एक लिख रखी है लाइन। जैसे इसमें क्या होता है, ये देखो, मैं ये वो भी करा देता हूँ, जैसे आपको पास दोनों तरीके रहें। तो आप क्या करोगे कि एक नीचे एक डिप बना लोगे, है ना। इसमें डिप में क्या बोलोगे, इसमें एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे जैसे ये तो मैंने शायद एरर वाला है, ये वाला नाम, सॉरी, ये वाला यूज करना था हम लोगों को। ये पुराना ही कोड हो गया, अभी वो वाला नहीं होगा, ये लूप में। तो इसमें हमें अगर चेक कराना होता तो क्या होता है, एक जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एरर्स होता है ना। एक आपको एरर ऑब्जेक्ट भी देता है लारावेल, वो चेक करता है कि जिस नेम पे आपको चेक कराना है, उस नेम में आप कंडीशन लगा दो यहाँ पे। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सिंक्रोनाइज और कर देता हूँ, तो उसी फील्ड का करस्पॉन्डिंग वो आपको मैसेज दे देगा। जैसे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि नेम में अगर कोई एरर है, तो एंड एरर कर दो और उसका मैसेज प्रिंट करा दो और उस पर क्लास लगा दो। तो आपको अगर पर्टिकुलर अगर मीन्स नीचे अगर हर फील्ड पे लगाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ पे ये हटा देता हूँ, इसमें मैं ईमेल के लिए लगा लेता हूँ। तो इसमें बस यहाँ पे केवल आपको नेम लगाना है जो आपका फॉर्म का एलिमेंट है, और मैसेजेस आपका वो करस्पॉन्डिंग इस वाला जो फील्ड होगा उसी का दे रहा होगा ये। तो आपको ये चीज़ लगाने की, तो अब अगर आप इसको कमेंट कर दोगे, जैसे मैं इसको अगर हटा दूंगा ये वाला, तो अब आप देखोगे कि आपके नीचे भी मैसेज आने लगेंगे। जैसे अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे आ गए, यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी यूजर। अगर आप इसमें दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया विकास, और यहाँ पे भी दे दिया विकास, और ईमेल वैलिड नहीं है, तो एक मैसेज आ जाएगा। तो आप ऐसे भी वैलिडेशन लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड, कि आपको कैसे एरर शो करना है, कैसे क्या करना है। तो यही था। और अगर आपको ये वाली में चाहिए होगा, तो मैं इस वाली फाइल का मैं एक लिंक जनरेट कर दूंगा गिटहब का, और मैं उसमें डाल दूंगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है, उसके जितने भी लारावेल के रूल होते हैं, और भी रूल होते हैं, मीन्स आपके जो भी आपको रूल यूज करना है, वो आप बस उस रूल को डिफाइन करो, यूज करो। इमेज होता है, फाइल होता है, ईमेल, एडजस्ट, और भी कई सारे होते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इस बहुत मीन्स कम कोड में आप काफ़ी कुछ काम कर सकते हो। दूसरा ये था कि ये वाले जो वैलिडेट, तो इसमें आप देखोगे केवल हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे जब आप अपना कस्टम यूज करते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाली फाइल क्लास में, तो हमने अपनी कस्टम रिक्वेस्ट को इंजेक्ट कर रखा है। इस केस में आप देख रहे होगे कि इसने कस्टम रिक्वेस्ट को इंजेक्ट नहीं किया। इसमें एक जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट होता है, मीन्स जहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट होती है उसको यूज किया। फिर उसमें एक मेथड होती है वैलिडेटर, उसमें मेक
इसमें पहला पैरामीटर जो ये होता है कि जो रिक्वेस्ट है उसमें ऑल आपको इनपुट पास करने होते हैं। दूसरे में आपको आपके रूल डिफाइन करने पड़ते हैं और तीसरे में आपको मैसेजिंग जो हम लोगों ने उसमें किया। तो इसमें क्या होता है कि जो हमें इनलाइन रूल लगते हैं उसमें एक ही मेथड में 3 पैरामीटर होते हैं सारे रिक्वेस्ट के, फिर उसमें वैलिडेशन की किन किन फील्ड पे लगाना है, फिर हमें उसके मैसेज डिफाइन करने हो, फिर हमें लास्ट में चेक करना होता है फेल्स। अगर ये फेल्स हो गया है तो हम बैक करा देंगे, नहीं हो गया तो हम सबमिट का कोड कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे हम नेक्स्ट में सबमिट का कोड मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये फॉर्म वैलिडेशन लारावेल में कुछ भी समझ में थोड़ा बहुत भी आया हो तो फ्रेंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।